दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आप लोगों ने महाकुंभ के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि हर 12 साल में एक बार यह मेला लगाया जाता है और यह भारत के 4 प्रमुख शहरों में लगाया जाता है। 4 प्रमुख शहर हैं भारत के प्रयागराज, उज्जैन और हरिद्वार, नासिक। दोस्तों, हरिद्वार और नासिक के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं, आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज मैं उज्जैन के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो उज्जैन का इतिहास और भगवान भोले की नगरी उज्जैन के बारे में जानने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में कई तीर्थ स्थल है जहाँ देवी देवताओं का वास होता है। कहते हैं कि इन तीर्थ स्थल पर जाकर भगवान के दर्शन करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। तीर्थ स्थलों में से एक तीर्थ स्थल है महाकाल की नगरी उज्जैन। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही कई महत्वपूर्ण स्थान है जो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। इस जगह को मंदिरों का स्थान भी कहते हैं। यह वह स्थान है जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर स्थित है, जो कि भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर शिवलिंग है। माना जाता है कि किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले यदि महाकाल के दर्शन किए जाएं और उनका आशीर्वाद लिया जाए तो वह काम बिना किसी बाधा के अवश्य पूर्ण हो जाता है। लोग दूर दूर से अपनी मनोकामनाएँ लेकर भगवान भोलेनाथ के पास उज्जैन में आते हैं और भगवान भोलेनाथ की एक ज्योतिर्लिंग जो कि महाकालेश्वर के नाम से यहाँ पर स्थित है, इसके दर्शन करके जाते हैं। भोलेनाथ की इस नगरी में हर दिन चमत्कार होते रहते हैं। जिनकी आस्था ना हो उन्हें भी भगवान के होने पर विश्वास होने लगता है। कई कारणों से उज्जैन को सब तीर्थ स्थानों में से सबसे श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। महाकाल के शिवलिंग से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर काल भैरव का मंदिर है, जहां भगवान को प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाया जाता है। बाबा के मुंह के आगे मदिरा का कटोरा लगाया जाता है, जिसके बाद धीरे धीरे सारी मदिरा कटोरे से गायब हो जाती है और कहा जाता है कि भगवान अपने भक्तों की बुराइयों को अपने अंदर समाने के लिए मदिरा का पान करते हैं। काल भैरव के बारे में यह भी कहा जाता है कि काल भैरव ग्रहों की बाधाओं को दूर करते हैं और ऐसा भी माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु दोष है तो काल भैरव के मंदिर में आकर दर्शन करने से, प्रसाद चढ़ाने से उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो भगवान भोलेनाथ का यह शिवलिंग है, यहाँ पर पिंडदान का अपना एक विशेष महत्व है। उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र सिद्धार्थनाथ तीर्थ है, जिसे कि प्रेतशिला तीर्थ भी कहते हैं। क्षिप्रा नदी के तट पर यह स्थान है जहाँ एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ लगा है। माना जाता है कि इस पेड़ को खुद माता पार्वती ने लगाया था। यह वही स्थान है जहाँ पर अपने पुत्र कार्तिकेय का मुंडन भी करवाया था। कहते हैं कि मुगलों ने इस पेड़ को कटवा कर उसके ऊपर लोहे के तवे रख दिए थे, लेकिन यह पेड़ लोहे के तवों को भी चीर कर फिर से उग गया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य के बाद कोई भी राजा उज्जैन नगरी पर राज नहीं कर पाया। जो भी यहाँ राजा बनता वह मारा जाता था या फिर भी उसका जीवन कष्टों से भरा रहता था। यही वजह है कि आज तो कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात को रुकने का साहस नहीं करता है, सब लोग डरते हैं। उज्जैन में यहाँ पर ऋषि संदीपानी का आश्रम है। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम ने ऋषि संदीपानी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ श्री कृष्ण की मुलाकात उनके प्रिय मित्र सुदामा से हुई थी। लोग महाकाल के दर्शन करने के बाद यहाँ पर जरूर जाते हैं। इसके अलावा महाकाल ज्योतिर्लिंग से कुछ दूरी पर स्थित सती के 51 शक्तिपीठों में से एक हरसिद्धि माता का मंदिर है। यहाँ भी भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। महाकाल के गर्भगृह में देवी पार्वती के साथ श्री गणेश और कार्तिकेय की मूर्तियां भी स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश में स्थित महाकाल की नगरी को उज्जैन की नगरी से उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे यह कहानी बताई जाती है कि उज्जैनी में राजा चंद्रसेन का राज था। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे और शिवगणों के मुख्य मणिभद्र नाम का गण राजा चंद्रसेन के मित्र थे। एक बार राजा के मित्र मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक चिंतामणि प्रदान किया, जो कि बहुत ही तेजमय थी। उसके बाद राजा चंद्रसेन ने मणि को अपने गले में धारण कर लिया, लेकिन मणि को धारण करते ही पूरा
प्रभामंडल जगमगा उठा और इसके साथ ही दूसरे देशों में भी राजा की यश कीर्ति बढ़ने लगी। राजा के प्रति सम्मान और यश देखकर अन्य राजाओं ने मणि को प्राप्त करने के लिए बहुत ही प्रयास किया, परंतु मणि राजा को बहुत ही प्रिय थी। इसी कारण से राजा ने किसी को भी मणि नहीं दी। इसलिए राजा द्वारा मणि न देने पर अन्य राजाओं ने आक्रमण कर दिया। उस समय राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर ध्यानमग्न हो गए। जब राजा चंद्रसेन महाकाल के ध्यानमग्न में थे, उस समय वहां गोपी अपने छोटे बालक को साथ लेकर दर्शन के लिए आई। बालक की उम्र 5 वर्ष थी और गोपी विधवा थी। राजा चंद्रसेन को ध्यानमग्न देखकर बालक भी शिव की पूजा करने के लिए प्रेरित हो गया। वहां कहीं से एक पाषाण ले आया और अपने घर में एकांत स्थल में बैठकर भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा करने लगा। कुछ समय बाद वह भक्ति में इतना लीन हो गया कि माता के बुलाने पर भी वह नहीं गया। माता के बार बार बुलाने पर भी बालक नहीं गया, लेकिन माता क्रोधित हो गई। क्रोधित होने के बाद उस समय बालक को पीटना शुरू कर दिया। पूजा का सारा सामान उठाकर फेंक दिया। ध्यान से मुक्त होकर बालक चेतना में आया तो उसने अपनी पूजा को नष्ट देखकर बहुत ही दुख हुआ। अचानक उसकी व्यथा की गहराई से चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहां एक सुंदर मंदिर निर्मित हुआ। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था और बालक द्वारा सज्जित फूल यथा सब का सब वैसा ही था। यह सब देखकर उसकी माता बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। जब राजा चंद्रसेन को यह बात मालूम हुई तो राजा चंद्रसेन उस बालक से मिलने चले आए और बाकी राजा भी उससे मिलने चले आए और सभी राजाओं ने राजा चंद्रसेन से अपराध करने का क्षमा मांगा और सभी लोग मिलकर महाकाल का पूजा करने लगे। उसके बाद वहाँ पर तुरंत बजरंगबली प्रकट हुए और बजरंगबली ने उस बालक को अपने पास ले लिया और उस बालक के बारे में कहा कि इस बालक ने बिना किसी मंत्र से अपनी स्वेच्छा से सिर्फ महाकाल के बारे में सोचा और उनकी पूजा की। बिना किसी मंत्र के ही इस बालक ने पूजा की है। इस लोक में यह अखिल अनंत सुखों को प्राप्त करेगा और मृत्यु उपरांत मोक्ष को भी प्राप्त होगा। इसी के वंश का 8वां पुरुष महायशस्वी नंद होगा, जिसके पुत्र के रूप में स्वयं नारायण कृष्ण नाम से प्रतिष्ठित होंगे। कहा जाता है कि भगवान महाकाल तब से ही उज्जैनी में स्वयं विराजमान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की असीम महिमा का वर्णन मिलता है। महाकाल को वहाँ का राजा भी कहा जाता है और उन्हें राजाधिराज देवता के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी महाकाल के भक्त हैं तो आप भी यहाँ पर उज्जैन में आकर महाकाल के दर्शन करें और उनकी शिवलिंग के भी दर्शन करें। और कुंभ के समय लगने वाला मेला में भी आप आकर यहाँ पर उज्जैन में स्नान करें। कहा जाता है कि महाकाल की सबसे बड़ी नगरी उज्जैन है। कुंभ के समय यहाँ पर जो स्नान किया जाता है उसे अमृत का स्नान कहा जाता है। तो दोस्तों, यह उज्जैन में स्थित महाकाल की और उज्जैन के इतिहास के बारे में वीडियो थी। आखिर महाकाल को वहाँ पर क्यों पूजा जाता है और उज्जैन को महाकाल की नगरी क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल BRITECH54 को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।